तीन महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है। श्रद्धा, विश्वास उस जप के लिए, उपासना के लिए, और विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक। तो आत्मशक्ति की मात्रा दिनों दिन बढ़ती रहती है। आत्म तेज प्रकाशित होने लगता है। अंतःकरण पर चढ़े हुए मैल छूटने लगते हैं। आंतरिक निर्मलता की अभिवृद्धि होती है। फलस्वरूप आत्मा की मंद ज्योति अपने असली रूप में प्रकट होने लगती है। जो धूल कण जमे हैं उनकी सफाई हो जाती है, फिर वह तेज अपने स्वरूप में प्रकट होने लगती है। ऐसा कहा गया। अंगार के ऊपर जब राख का मोटा परत जम जाता है तो वह दाहक शक्ति से रहित हो जाता है। उसमें ज्वलनशीलता खत्म हो जाती है। उसके ऊपर का राख ठंडा पड़ जाता है और अंदर की ज्वाला वैसे ही रहती है। तो उसे छूने से कोई विशेष अनुभव नहीं होता है। पर जब उस अंगार पर से राख का पर्दा हटा दिया जाता है तो धधकती हुई अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। यही बात आत्मा के संबंध में भी है। आमतौर पर मनुष्य मायाग्रस्त होते हैं, भौतिक जीवन की बहिर्मुखी वृत्तियों में उलझे रहते हैं। यह एक प्रकार से भस्म का पर्दा होता है। इसके कारण आत्म तेज की उष्णता एवं रोशनी की झांकी नहीं हो पाती। जब मनुष्य अपने को अंतर्मुखी बनाता है, आत्मा की झांकी करता है अथवा प्रयास करता है, तो साधना द्वारा अपने काशाय कलमशों को हटाकर निर्मलता प्राप्त करता है और आत्म दर्शन की स्थिति प्राप्त होती है। पुनः निर्मलता एक फैक्टर है, पहले भी शुरू में गुरुदेव ने लिखा हुआ है। तो विनम्रता, निर्मलता इसका महत्वपूर्ण घटक है। आत्मा परमात्मा का अंश है। इसमें से वे सब तत्व, गुण एवं बल मौजूद हैं जो परमात्मा में होते हैं। अग्नि के सब गुण चिंगारी में उपस्थित होते ही होते हैं। यदि चिंगारी को अवसर मिले तो वह दावानल का कार्य कर सकती है, उतनी ही तीव्रता से फैल सकती है। तो आत्मा के ऊपर चढ़े हुए मलों का भी यदि निवारण हो जाता है तो वही परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब दिखाई देगा और उसमें से वे सब शक्तियां परिलक्षित होगी जो परमात्मा के अंश में होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि परमात्मा के वे सभी गुण बीज रूप में मनुष्य में स्थित है, पर कुछ पर्दे पड़े हुए हैं, कुछ मैल जमे हुए हैं जिसके कारण वो दिखते नहीं है। लेकिन जिस क्षण काशाय कलमश को हटाकर निर्मलता को प्राप्त कर लिया जाता है तो वह प्रतिबिंब प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है और शक्तियां भी परिलक्षित होने लगती है स्पष्ट रूप से, जो परमात्मा के अंश में होनी चाहिए। अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त भी अगणित छोटी बड़ी रिद्धि सिद्धियां होती है। वे साधना का परिपाक होने के साथ साथ उठती, प्रकट होती और बढ़ती है। किसी विशेष स्थिति की प्राप्ति के लिए चाहे भले ही प्रयत्न न किया जाए, पर युवावस्था आने पर जैसे यौवन के चिन्ह अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं, उसी प्रकार साधना के परिपाक के साथ साथ सिद्धियां अपने आप आती जाती है। गायत्री का साधक धीरे धीरे सिद्धावस्था की ओर अग्रसर होता जाता है। उसमें अनेक अलौकिक शक्तियां दिखाई पड़ती है। देखा गया है कि जो लोग श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक गायत्री साधना में दीर्घ काल तक तल्लीन रहे हैं, उनमें वे विशेषताएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। कुछ विशेषताएं यहाँ दिया गया है। नंबर 1, उनका व्यक्तित्व आकर्षक, नेत्रों में चमक, वाणी में बल, चेहरे पर प्रतिभा, गंभीरता तथा स्थिरता होती है, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आ जाते हैं वे उनसे काफी प्रभावित हो जाते हैं
तथा उनकी इच्छा अनुसार आचरण करते हैं। साधक को अपने अंदर एक दैवी तेज की उपस्थिति प्रतीत होती है। वह अनुभव करता है कि उसके अंतःकरण में कोई नई शक्ति काम कर रही है। तीसरा, बुरे कामों से उसकी रुचि हटती जाती है। भले ही कामों में मन लगता हो, और कामों में भले ही मन लगता हो, पर बुरे कामों में उसकी रुचि नहीं रह जाती। कोई बुराई कर बन पड़ती है तो उसके लिए बड़ा खेद होता है। स्वयं से अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसे बड़ा खेद होता है, पश्चाताप होता है। सुख के समय वैभव में अधिक आनंद न होना और दुख कठिनाई के समय आपत्ति में धैर्य खोकर किंग कर्तव्य विमूढ़ न होना, ये दोनों उनकी विशेषताएं हो जाती हैं। ऐसा नहीं जो खुशी में पागलों की तरह नाचने लगे और जब दुख आए, कष्ट का समय आए तो धैर्य खो दे अथवा किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मूक बनकर बैठ जाए। यह विशेषता उनकी होती है। चौथा है, भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली होती है उसका उनके मन में पहले ही से आभास आने लगता है। आरंभ में तो कुछ हल्का सा ही अंदाज होता है, पर धीरे धीरे उसे भविष्य का ज्ञान बिल्कुल सही होने लगता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। पांचवा है, उसके शाप और आशीर्वाद सफल होने लगते हैं। यदि वह अंतरात्मा से दुखी होकर किसी को शाप देता है तो उस व्यक्ति पर भारी विपत्ति आती है, और प्रसन्न होकर जिसे वह सच्चे अंतःकरण से आशीर्वाद देता है उसका मंगल होता जाता है। उसके आशीर्वाद विफल नहीं होते हैं। वह दूसरों के मनोभावों को देखते ही पहचान लेता है। छठा है, कोई व्यक्ति कितना ही छिपावे उसके सामने वह भाव छिपते नहीं है। वह किसी के भी गुण दोषों, विचारों तथा आचरणों का पारदर्शी की तरह सूक्ष्म दृष्टि से देख सकता है। सातवां है, वह अपने विचारों को दूसरे के हृदय में प्रवेश करा सकता है। दूर रहने वाले मनुष्य तक बिना तार या पत्र की सहायता से अपने संदेश पहुंचा सकता है। जहां वह रहता है, आठवां है, जहां वह रहता है उसके आसपास का वातावरण बड़ा शांत और सात्विक रहता है। उसके पास बैठने वाले जब तक वो समीप रहते हैं अपने अंदर एक अद्भुत शांति, सात्विकता और पवित्रता का अनुभव करते हैं। नौवां है, वह अपनी तपस्या, आयु या शक्ति का एक भाग किसी को दे सकता है। उसके द्वारा दूसरा व्यक्ति बिना प्रयास या स्वल्प प्रयास में ही अधिक लाभान्वित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर शक्तिपात कर सकता है, उसकी अंदर की सारी पत्रिकाओं को जगा सकता है। उसे स्वप्न में, 10वां है, उसे स्वप्न में जागृत अवस्था में, ध्यान अवस्था में रंग बिरंगे प्रकाश पुंज, दिव्य ध्वनियां, दिव्य प्रकाश एवं दिव्य वाणियां सुनाई पड़ती है। कोई अलौकिक शक्ति उसके साथ बार बार छेड़खानी, खिलवाड़ करती हुई सी प्रतीत होती है। उसे अनेकों प्रकार के ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जो बिना अलौकिक शक्ति के प्रभाव के साधारणतः नहीं होते हैं। ये चिन्ह तो प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अणिमा, लघिमा, महिमा आदि योग शास्त्रों में वर्णित अन्य जितनी भी सिद्धियां हैं उन सभी का आभास मिलने लगता है। जैसे सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, महावीर जी में जो शक्तियां थी वही अणिमा, लघिमा, महिमा। अब कभी कभी ऐसे कार्य कर सकने में वह सफल हो जाते हैं
जो बड़े ही अद्भुत, अलौकिक और आश्चर्यजनक होते हैं। जिस समय सिद्धियों का उत्पादन एवं विकास हो रहा हो, वह समय बड़ा ही नाजुक होता है, बड़ी ही सावधानी की स्थिति बनती है। जब किशोर अवस्था का अंत होता है एवं नव यौवन का प्रारंभ होता है, तो उस समय वीर्य का शरीर में नवीन उद्भव होता है। उस उद्भव काल में मन बड़ा उत्साहित, काम क्रीड़ा का इच्छुक एवं चंचल रहता है। यदि इस मनोदशा पर नियंत्रण न किया जाए तो कच्चे वीर्य का अपव्यय होने लगता है और नवयुवक थोड़े ही समय में शक्तिहीन, वीर्यहीन, यौवनहीन होकर सदा के लिए निकम्मा बन जाता है। साधना में भी सिद्धि का प्रारंभ ऐसी ही अवस्था है। साधकों की जब सिद्धियां प्राप्त होने लगती है तो इसी प्रकार की स्थिति आती है, जबकि साधक अपने अंदर एक नवीन आत्मिक चेतना अनुभव करता है और उत्साहित होकर प्रदर्शन द्वारा दूसरों पर अपनी महत्ता की छाप बिछाना चाहता है। यह क्रम यदि चल पड़े तो वह कच्चा वीर प्रारंभिक सिद्धि तत्व स्वल्प काल में ही अपव्यय होकर समाप्त हो जाता है और साधक को सदा के लिए छूछ एवं निकम्मा हो जाना पड़ता है। संसार में जो कार्यक्रम चल रहा है वह कर्म फल के आधार पर चल रहा है। ये प्रसंग ध्यान देने की है। जो भी यहाँ के क्रियाकलाप चल रहे हैं, जो भी व्यक्ति है, जो जीव है, प्राणिक है, जो भी, वो सब कर्मफल के आधार पर सारे सिस्टम चल रहे हैं। ईश्वरीय सुनिश्चित नियमों के आधार पर कर्म बंधन से बंधे हुए प्राणी अपना अपना जीवन चलाते हैं। प्राणियों की सेवा का सच्चा मार्ग यह है कि उन्हें सत्कर्म में प्रवृत्त कर दिया जाए, आपत्तियों को सहने के लिए साहस दिया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। यह आत्मिक सहायता हुई। तत्कालिक कठिनाइयों का हल करने वाली भौतिक सहायता देनी चाहिए, पर आत्मशक्ति खर्च करके कर्तव्यहीन व्यक्तियों को संपन्न बनाया जाए तो यह उनको और अधिक निकम्मा बनाना होगा। इसलिए दूसरों को सेवा के लिए सद्गुण और विवेक दान देना ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। किसी के गिरे हुए मन को मनोबल बढ़ा देना, उन्हें सद्गुण दे देना, उन्हें विवेकशील बना देना सर्वप्रथम श्रेष्ठ दान कहा गया है। इसको दान देना हो तो धन आदि जो हो उसका दान करना चाहिए, पर दूसरों का वैभव बढ़ाने में आत्मशक्ति का सीधा प्रत्यावर्तन करना अपनी शक्तियों को समाप्त करना है। दूसरों को आश्चर्य में डालने या उन पर अपनी अलौकिक सिद्धि प्रकट करने जैसी तुच्छ बातों में कष्ट साध्य आत्मबल को व्यय करना ऐसा ही है जैसे कोई मूर्ख होली खेलने का कौतुक करने के लिए अपना ही रक्त निकालकर उसे उलीचे फेंक दे। यह मूर्खता की तो हद हो गई। जो अध्यात्मवादी दूरदर्शी होते हैं वे सांसारिक मान बड़ाई की रत्ती भर भी परवाह नहीं करते हैं। आजकल समाज में इसके विपरीत धारा बहती दिखाई पड़ती है। लोगों ने ईश्वर उपासना को, पूजा पाठ को, जप तप को भी सांसारिक प्रलोभनों का साधन बना लिया है। वे जुआ, लॉटरी आदि में सफलता प्राप्त करने के लिए भजन और जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, देवघर जाते हैं और देवताओं की मनौती करते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। एक तरफ तो वो गलत कार्य करते हैं और दूसरी तरफ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सारे क्रियाकलाप करते हैं। उनका उद्देश्य किसी प्रकार से धन प्राप्त करना होता है, चाहे वह चोरी करके हो, ठगी से हो, चाहे जप तप भजन करके प्राप्त मिलना चाहिए।
ऐसे लोगों को प्रथम तो उपासना जनित शक्ति ही प्राप्त नहीं होती है। उपासना का जो सही फल है उन्हें नहीं प्राप्त होता है, और यदि किसी कारणवश थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हो भी गई तो वह उससे ही ऐसे फूल जाते हैं और तरह तरह के अनुचित कार्यों में उसका इस प्रकार अपव्यय करने लगते हैं कि जो कुछ कमाई होती है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और आगे के लिए रास्ता बंद हो जाता है। दैवी शक्तियां कभी किसी अयोग्य व्यक्ति को ऐसी सामर्थ्य प्रदान नहीं कर सकती है जिससे वह दूसरों का अनिष्ट करने लग जाए। मेरा यदि एक आंख फूटा हो तो पड़ोसी का दोनों आंख फूट जाए, ऐसे करने वाले भी लोग होते हैं। तांत्रिक पद्धति से किसी का मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण करना, किसी के गुप्त आचरणों या मनोभावों को जानकर उनको प्रकट कर देना, किसी के अंदर की बात को, अंदर की कमजोरी को, कमियों को बताकर लोगों के सामने प्रकट करके उसकी प्रतिष्ठा को घटाना आदि कार्य आध्यात्मिक साधकों के लिए सर्वथा निषिद्ध है। कोई ऐसा अद्भुत कार्य करके दिखाना जिससे लोग यह समझ ले कि वह सिद्ध पुरुष है। गायत्री उपासकों के लिए इसे कड़ाई के साथ वर्जित किया गया है। यदि वे इस चक्कर में पड़े तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति का स्रोत सूख जाएगा और छूछ बनकर अपनी कष्ट साध्य आध्यात्मिक कमाई से हाथ धो बैठेंगे। उसके लिए संसार का सद्ज्ञान दान कार्य ही इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है कि उसी के द्वारा वे जन साधारण के आंतरिक, बाह्य और सामाजिक कष्टों को भली प्रकार दूर कर सकते हैं। एक सद्ज्ञान को अगर बांटा जाए और स्वल्प साधनों से ही स्वर्गीय सुखों का आस्वादन कराते हुए लोगों के जीवन सफल बनाया जा सकता है। इस दिशा में कार्य करने से उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। सभी को इसका अनुभव होगा लगभग। उसके प्रतिकूल यदि वे चमत्कारों के प्रदर्शन के चक्कर में पड़ेंगे तो लोगों का क्षणिक कौतूहल अपने प्रति उनका आकर्षण थोड़े समय के लिए भले ही बढ़ा दे, पर वस्तुतः अपनी और दूसरों की इस प्रकार भारी कुसेवा होनी संभव है। उल्टा उसका प्रभाव होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस पुस्तक के पाठकों और अनुयायियों को सावधान करते हैं। गुरुदेव ने लिखा है, कड़े शब्दों में आदेश करते हैं कि वे अपनी सिद्धियों को गुप्त रखें, किसी के सामने प्रकट ना करें। जो दैवी चमत्कार अपने को दृष्टिगोचर हो उन्हें विश्वस्त, अभिन्न, अंतरंग मित्रों के अतिरिक्त और किसी से न प्रकट करें, किसी को न कहें। आवश्यकता होने पर ऐसी घटनाओं के संबंध में शांति कुंज हरिद्वार से भी परामर्श लिया जा सकता है। गायत्री साधकों की यह जिम्मेदारी है कि वे प्राप्त शक्ति का रत्ती भर भी दुरुपयोग न करें। हम सावधान करते हैं कि कोई साधक इस मर्यादा का उल्लंघन न करे। बड़ी स्पष्ट शब्दों में गुरुदेव ने ऐसा निर्देश दिया है। जी प्रणाम भैया, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना। अब अपने अपने विचार सभी दें। स्पष्ट है, इसमें हमें नहीं लगता है कुछ कहने के लिए है मुझे। भैया आप लोग अपने विचार रखें। जी हिम्मता दीदी, आपका बहुत बहुत आभार स्पष्ट उच्चारण और साफ प्रस्तुतिकरण के लिए। नेटवर्क के प्रॉब्लम के बाद भी आपने विषय को उसी तन्मयता के साथ रखा दीदी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो आइए, आज के विषय में हमारा मंच खुला हुआ है। सभी साधक भाई बंधुओं से अनुरोध है, कोई प्रश्न है, कोई विचार है आज के विषय से संबंधित तो उसको रख सकते हैं। जी जी भैया। भैया जी, जब तक किन्हीं का भी हैंड रेज नहीं है
देखिए बहुत ही ये सुंदर विषय और गंभीर विषय है कि जैसे साधक साधना प्रारंभ करते हैं तो बड़ी तेजी से शक्ति का आविर्भाव होता है, और ये नए साधकों में जब नई नई साधना प्रारंभ करें तो ये और भी तेजी से शक्ति का आविर्भाव होता है और उसे पता लगता है। क्योंकि कोई खाली चीज भरी जाए तो प्रारंभ में तो उसमें लगता है कि बड़ी तेजी से आवाज होती है, लगता है कि उसमें जो है कुछ भरा जा रहा है और वो दिखाई पड़ता है। लेकिन धीरे 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 वो आवाज घटने लगती है, जैसे चीज भरने बढ़ने लगती है वो आवाज घटने लगती है और परिवर्तन कम मालूम पड़ता है। तो शुरू में प्रारंभ में परिवर्तन अधिक मालूम पड़ता है और नए साधक के अंदर उत्साह भी होता है कि अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाए, प्रयोग करके देखा जाए, और साधक लोग करते भी हैं। कभी कुछ मन में आया कि ये बात पूरी हो जाए तो वो पूरी होने लगती है, भौतिक कामनाएं पूरी होने लगती हैं, मन में इच्छा आते ही जो है पूरी होने लगती है। दूसरों का बहुत कर हम लोग अपने शाप अपने आशीर्वाद से, इसमें ये दिया हुआ अपने आशीर्वाद से उसका कल्याण कर सकते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, उसके कष्टों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सावधान रहने की आवश्यकता है, गुरुदेव ने ऐसी इसमें आवश्यकता बताई है। क्योंकि पूरा का पूरा संसार जो है कर्म फल के आधार पर चल रहा है, और आज व्यक्ति में ये मान्यता बन गई है कि वह कर्म फल को भोगते हुए उसमें सुधार करते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहता, शॉर्टकट का मार्ग देखता है कि किसी तरीके से मेरा जो मैंने किया है, मेरा पाप कर्म, उसका फल दूसरा भोग ले, बाबा जी आशीर्वाद दे दो, मेरा सारा का सारा काम जो है सफल हो जाए, सारे के सारे कष्ट खत्म हो जाएं। ये होता है। गुरुदेव कहा करते थे, बहुत से लोगों को कहा, उनके कष्टों को गुरुदेव ने खुद भी दूर किया और उनको जो है अपने कष्ट दूर करने के लिए मार्गदर्शन भी दिया कि भाई तुम ऐसे ऐसे ये करो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या फिर उनके कष्टों को अपने ऊपर ओढ़ लिया। साधक की पात्रता को देख के, शिष्य की पात्रता, उसकी निष्ठा समर्पण को देख के उन्होंने ऐसा किया। सामान्य स्तर पर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे कष्टों को कोई और भोग ले, और जब ऐसे में किसी नए गायत्री साधक के सामने ऐसी बात आती है और वो अपनी साधना का प्रदर्शन करने में लग जाता है, क्योंकि बात तो सही हो जाती है उसकी, उसने कुछ कहा और वो बात पूरी हो जाती है, तुम्हारा कल्याण हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, तुम्हारा ये कष्ट खत्म हो जाए उसका हो जाता है। लेकिन उस दैवी विधान का क्या, जो दैवी विधान उसके साथ में जुड़ा हुआ था उसमें हमने अतिक्रमण कर लिया। जिस विधान को भगवान तक नहीं बदलना चाहते हैं, वो खुद उसके अंदर बंधे हुए हैं, उसी का हमने अतिक्रमण कर लिया, उसी में हेर फेर कर दिया। तो ये इतनी आसानी से नहीं बदला जाता, व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी पड़ती। और किसी कुपात्र को अगर दान दे दिया जाए तो उसके लिए साधक को खुद स्वयं उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, उसकी सिद्धि खत्म हो जाती है और आगे भी फिर उसकी प्रगति बाधित हो जाती है, आगे भी जो है फिर उसको प्रगति नहीं मिलती। हम सभी में ये होता है कि किसी तरीके से जो है किसी को हम अपने इससे अपनी शक्ति को प्रदर्शित करके उसको ठीक कर दें। बहुत सारे लोग जो है इसमें लग गए, उनको जैसे ही अपने प्रदर्शन का उनको ये लगा, उनके अंदर ये कामना जगी कि हमें जो है ये करना चाहिए, तो पहले तो बात सही रही, दोनों कष्ट कठिनाइयां दूर हुई, लेकिन उसी के साथ में उनकी साधना भी बाधित हो गई, उनकी जो है शक्ति भी बाधित हो गई, उनका जो है आगे का क्रम भी रुक गया। तो इसलिए गुरुदेव ने यहाँ पर
बिल्कुल कड़े शब्दों में इस बात को कहा है कि हम गायत्री साधक को कड़ी हिदायत देते हैं, कड़ी हिदायत। गायत्री साधकों की जिम्मेवारी की शक्ति का रत्ती भर भी दुरुपयोग ना करें, मतलब जरा भी इसका ये ना करें, जरा भी इसका प्रदर्शन ना करें, प्रदर्शन में खर्च ना करें। गुरुदेव चाहते वो प्रदर्शन करते, तो गुरुदेव कहते मैं बता दूं मैं कौन हूं, तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक की लाइन लग जाएगी। इतना बड़ा जो है विशाल समूह जो है वहां पर। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया फोकट में चाहती है सब कुछ, कि मेरे कष्टों को, मेरी कठिनाइयों को बाबा जी दूर कर दें, और जो उसके बदले में मुझे खूब सारे अनुदान वरदान मिल जाएं। हम लोग देखते हैं, दिनों दिन देखते हैं कि लोगों के पंडालों में, लोगों के उसमें जो है, जो भी जरा भी चमत्कारी दिखाई दी तो वहाँ भीड़ लग जाती है, पूरी भीड़ लग जाती है, बाबा जी मेरा ये दूर कर दीजिए, बाबा जी मेरा वो दूर। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं लग जाती हैं, दुनिया लाखों की उसमें जो है दुनिया पहुंच जाती है। किस लिए? कि चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार दिखाने के नाम पे। लेकिन गुरुदेव ने इसको जो है बिल्कुल मना किया है कि हम सावधान करते, कोई साधक इस मर्यादा को उल्लंघन ना करे, अपनी शक्ति का रत्ती भर भी दुरुपयोग ना करें प्रदर्शन में। और ये बताते हैं कि कड़े शब्दों में आदेश देते हैं कि उनको गुप्त ही रखें, प्रकट ना करें, क्योंकि जरा भी आपने अपनी सिद्धि को प्रकट किया तो वो बिल्कुल जो है उसके ऊपर उल्टा परिणाम। जरा भी हम जैसे भी सिद्धि को प्रकट करते हैं तो सामने वाले का एक, अब इसमें ये बात कहेगी प्रकट किसके सामने करें, कि अगर बात है, अगर वास्तव में साधना से संबंधित बात है, अगर अनुभव की चर्चा की बात है, तो अपने या तो गुरु के सामने या कोई अपना जो है सुहृदय मित्र है उसके सामने प्रकट करें। लोगों के सामने अनायास उसको इस तरीके से प्रकट ना करें कि हम ये बताना चाहें कि हम गायत्री साधक को, हमारे अंदर ये सिद्धियां प्रकट हो रही हैं। तो व्यक्ति का जो है एक नकारात्मक उसके ऊपर जो है एक, इसको ये कहना चाहिए कि भाव उसके ऊपर चढ़ने लगता है, और वो हो सकता है कि उसकी साधना भी जो है वहां पर बाधित हो जाए। अपनी सिद्धियों की चर्चा करने से उसकी साधना बाधित हो जाए, जिसको रूटीन चल रहा था, नियम चल रहा था, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए अनायास अपनी चीजों को जो है दूसरों के सामने प्रकट करने से। ऐसा कई बार होता है। इस बात के बारे में जो है यहाँ पर ये गुरुदेव ने बताया। दूसरा कहा है कि अगर किसी को ऊपर ही बढ़ाना है तो अपनी सिद्धियों का प्रयोग करने की अब उसमें आवश्यकता नहीं है। जो तपश्चर्या से भगवान के विधान में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सद्ज्ञान देकर उसके स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। कि सद्ज्ञान दान जो यहाँ पर ये कहा गया, इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि उसी के द्वारा जनसाधारण के आंतरिक, बाह्य, सामाजिक कष्टों को भली प्रकार दूर कर सकते हैं। स्वल्प साधनों से ही स्वर्गीय सुखों का आस्वादन कराते हुए लोगों के जीवन को सफल बना सकते हैं। अब कोई अपनी कष्ट कठिनाई लेके आता है तो बहुत सारी कष्ट कठिनाइयां तो इसी वजह से ही होती हैं कि व्यक्ति का सोचने का ढंग, उसकी जो बढ़ी हुई आशाएं अपेक्षाएं, वो ही उसके दुख का कारण बनी हुई। तो अगर उसको थोड़ा सद्ज्ञान दे दिया जाए, उसके अज्ञान को दूर कर दिया जाए, तो उन्हीं परिस्थितियों में वह संतुष्ट रहकर और बढ़िया जीवन जी सकता है। थोड़ा सा उसका विचार, थोड़ा सा दृष्टिकोण अपनी स्थिति के प्रति बदल जाए, उस स्थिति में प्रसन्न रह सकता है। तो अगर इस तरीके से सद्ज्ञान देकर किसी के कष्टों का निवारण कर दिया जाए तो इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। बहुत बड़ी सेवा है। बजाय इसके कि उसको जो अपनी सिद्धि का प्रयोग करके उसके कष्ट को दूर कर दिया। तो यहाँ पर ये बात गुरुदेव ने कही और ऐसे ही करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कई बार जो है कई साधकों से, कई इनसे बात होती है, तो उसमें जो है थोड़ा सा भी गुरुदेव की बातों का समाधान देकर, क्योंकि गुरुदेव के पास हर एक समस्या का समाधान है, उनकी बातों का समाधान प्रस्तुत करके जो है सामने वाले व्यक्ति के कष्ट कठिनाइयां दूर होती हुई चली जाती है, उसको समाधान मिलता हुआ चला जाता है। ये सबसे बढ़िया समाधान जी। अच्छा, कुंदन भैया का प्रश्न है। प्रणाम भैया, आपने सेवा भाव को प्रदर्शन बनने से कैसे रोके हैं? उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति किसी
पीड़ा से पीड़ित है तो उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ किया जाए, इसे किस रूप में लेंगे? हाँ, तो उसकी पीड़ा को भैया दूर करना चाहिए, ये तो सेवा का भाव हुआ, सेवा हुई है ना, ये प्रदर्शन नहीं हुआ। अब सेवा करेंगे तो सेवा किस तरीके से करना चाहते हैं, ये इसको इसको जो है हम ये देख के चले कि हमारा सेवा करने का ढंग क्या होना चाहिए। अगर हमारे जो है उससे परामर्श से, सत परामर्श से, हमारे जो है उससे जो है उसको थोड़ा सा समाधान बताने से, सद्ज्ञान का दान देने से अगर वो कार्य बन रहा तो उसको करना चाहिए। और शारीरिक सेवा की आवश्यकता तो वो भी करना चाहिए, लेकिन ये भी प्रयास करना चाहिए कि आगे वो स्वावलंबी होके फिर अपने आप जो जिस जिस कारण वो स्थिति में पहुंचा है, फिर आगे से वे आचरण ना करें। एक बार तो उसको जो है किसी प्रकार से अपना सेवा जो है उसको देकर और उबार देना चाहिए। फिर उसको सद्ज्ञान से उसकी सहायता करके उसको जो है समाधान बता के व्यक्ति को प्रेरणा देनी चाहिए कि आगे से उस स्थिति में ना आए, आगे से उस स्थिति में ना फंसे। तो अब सामने वाले व्यक्ति को भी जो सेवा ले रहा है उसको भी यह चाहिए कि परावलंबी ना बने। ठीक है, एक बार कोई व्यक्ति अगर मान लो धन की सेवा देता है या फिर अपनी आत्मिक शक्ति से अपनी अपने द्वारा प्राणिक हीलिंग करके उसको कोई अनुदान देता है, तो उसको भी जो है फिर अपनी डिपेंडेंसी हमेशा जो है किसी के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर व्यक्ति जो है जिन कारणों से वो एक बार फंसा था और निकलने के बाद फिर वही काम करे और फिर दोबारा फंस जाए, फिर हमारे पास सेवा लेने के लिए आ जाए, तो ये गलत है। एक बार तो गुरुदेव ऐसे भी करते थे, बेटा ठीक है हम सही कर देंगे, लेकिन इसके बाद तुम्हें जो है अपना अपना जो है ये भगवान की कृपा जो है ये टेम्परेरी है, ये अस्थाई है। स्थायी रूप से तो तुम्हें ही इसका समाधान निकालना पड़ेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। जिस तरीके से दवाइयां जो है एक अस्थाई समाधान दे देती है, फिर व्यक्ति को अपनी जीवनचर्या को सुधारना पड़ता है ताकि आगे रोगग्रस्त ना हो। क्योंकि अगर व्यक्ति रोगग्रस्त होता है तो अपनी ही गड़बड़ियों के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण, अपने ही खराब अपने नियमों के कारण वो जो है ये बनता है। लेकिन अगर उसमें सुधार कर ले तो फिर जो है स्थायी रूप से उसको ये सब प्राप्त हो जाता है। तो स्थायी रूप से जो है उसको वो अपने जीवन में ही अपनाए, समाधानों को अपनाए। ये जो है हमारा भी कर्तव्य है जब हम किसी की मदद करने के लिए जा रहे हैं कि भाई वो परावलंबी ना बने, स्वावलंबी बने। स्वावलंबी बनने के लिए उसको जो भी जिस प्रकार भी अपने जीवन में, अपने अपने ज्ञान में जिस प्रकार के भी जहाँ पे भी उसको आवश्यकता है सुधार करनी, उसको करना चाहिए। और सेवा में प्रदर्शन नहीं है, सेवा भाव से कोई काम करने में कर दिया और करके, हाँ ये बात ठीक है कि भाई किसी की सेवा करें तो उसको जो है प्रयास ही करना चाहिए कि वो गुप्त ही रहे, उसको जो है बहुत ज्यादा उसका जो है ये ना हो, है ना, जिसको कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, उस तरीके से होना चाहिए ताकि हमें भी अहंकार ना पैदा हो बहुत ज्यादा, और जो है बहुत ज्यादा उसका प्रदर्शन भी ना हो, ताकि हमारा जो है इसकी गरिमा भी बनी रहे, सेवा की गरिमा भी बनी रहे। तो इस तरीके से हमें जो है अपना सेवा का क्रम भी बनाए रहना चाहिए और अपना भी जो, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य है कि हम सतत सेवा में संलग्न रहें और दूसरे का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि सेवा लेकर जो है, और सेवा अगर ज्ञान दान की सतत सेवा बन रही तो वो तो उसको तो हमेशा करते ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो ज्ञान के द्वारा सब लोग आते हैं, कुछ लोग जो है अपना अपना ये स्वाध्याय करके आते हैं, अपने अनुभवों की चर्चा करते हैं, तो इस सद्ज्ञान द्वारा लोगों की सेवा करना हो गया, लोगों को प्रेरणा मिलती है, अपने जीवन क्रम को बदलते हैं, ये ज्ञान द्वारा जो है किसी की सेवा करना हो गया। ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ज्ञान उपदेश मात्र बन के ना रह जाए, हमारा अनुभव परक ज्ञान हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि उपदेश को कोई व्यक्ति बहुत सुनता नहीं है। जब भी किसी भी ज्ञान का प्रभाव पड़ता है तो वो इसी माध्यम से पड़ता है कि उसको जो है हमने अपने जीवन में कितना उतारा है, हमारे जीवन में वो ज्ञान कितना उतरा हुआ है, वो सद्ज्ञान कितना उतरा हुआ है, और उसके बाद में अगर हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरे भी लाभान्वित होते हैं, उससे फायदा उठाते हैं, उनको भी जो है उससे ये मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस ज्ञान पर चलकर अपना जो है, हम भी इसका वर्ण करके, इस ज्ञान का वर्ण करके हम भी जो है अपने आत्मिक
अपनी आत्मिक प्रगति करें, अपना आत्म सुधार करें इसके माध्यम से। तो इसका इस प्रकार की सेवा का हमेशा अवलंबन करते रहना चाहिए, है ना। इसमें ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। अब वो ज्ञान यज्ञ की ज्योति तभी जला पाएंगे जब हमारा हृदय उस ज्ञान से प्रकाशित हो। कौन सा ज्ञान? वो पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं। तत्स्वयं योग संसिद्धि काले आत्मनिविद्यते। जो लंबे समय योग समय लंबी जो योग के अभ्यास से, लंबे काल के योग के अभ्यास से जो है, जो अपने आप हृदय में प्रकट होता है, उस प्रकार का ज्ञान। तो हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो बात सही है। तो उसके लिए पात्रता भी, उपयुक्त पात्रता भी हम लोग अर्जित करें, साधना करें, स्वाध्याय करें, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, आचरण करें, और फिर लोगों की उसके माध्यम से सेवा करते रहें। तो ये भी जो एक बहुत बड़ी सेवा होगी, बजाय इसके कि हम जो अपनी सिद्धियों से, अपनी रिद्धियों से, सिद्धियों से हम जो है दूसरे के ऊपर उसको कृपा करें और जो है उसको अपने आत्मिक अनुदान को घटाएं। जी, तो मुझे ये महत्वपूर्ण लगा भैया इस चैप्टर में। मेरा निवेदन है बाकी सब भी लोग इसमें जुड़े हुए गायत्री साधक हैं और लंबे अनुभव सभी के हैं, तो सभी लोग जो है इस चर्चा में भाग लेंगे, सभी लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे। जी जी अमन भैया, बहुत बहुत आभार। बहुत ही स्पष्ट अपने जो मुख्य बिंदु थे, कुछ विशेष बिंदु थे, वो आपने आगे रखा और बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। और ये आपका बहुत बहुत आभार। जी लीला देवी, आपका हैंड रेज है। लीला दीदी, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जी भैया, प्रणाम भैया। ओए भैया, अप्रत्यक्ष रूप से अनिमा लघिमा महिमा, इसका क्या मतलब है भैया? समझ में नहीं आ रहा है। जी मेरा आपसे अनुरोध है, ये योग शास्त्र के जो ये विषय हैं तीन, अनिमा लघिमा, इस पे अगर कुछ प्रकाश आप डाल सकते हैं कि जो अप्रत्यक्ष रूप से साधना से हमें सिद्धि मिलती है। दीदी किस पृष्ठ पे था, एक बार आप भैया आप म्यूट हैं। हाँ दीदी, तो दीदी ये जो है ना, ये कहते हैं कि अभी इस काल में जो है हमारा जो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान रहता है ना। तो पृथ्वी तत्व प्रधान रहता है अभी इस समय में। तो अभी इस समय में जो है ये सिद्धियां प्राप्त होना जो मुश्किल है। कभी कभी जो है पुराने समय थे जब उस समय व्यक्ति के जीवन में, उस समय शरीरों में, सतयुग में, है ना, त्रेता में, द्वापर में आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, ये सारे तत्व प्रधान थे। तो आकाश में उड़ना, जल पे चलना, है ना, इस तरीके की सिद्धियां जो है, अणु की तरीके से छोटा हो जाना, है ना। तो ये इस प्रकार की सिद्धियां जो है ये मिलती थी, जिसको जो है अपन अनिमा महिमा लघिमा गरिमा, है ना, ये सारी सिद्धियां ये बोलते थे। इसको 8 सिद्धियां बोला गया है ना, अनिमा महिमा लघिमा गरिमा, प्राप्ति प्राकम्य, है ना, वशित्व ईशित्व, इस तरीके की सिद्धियां जो थी, तो ये प्राचीन काल में जो है ये मिला करती थी। तो अभी भी साधक के अंदर किसी न किसी रूप में ये सारी सिद्धियां होती है। अपने शरीर को भारी बड़ा बना लेना, है ना, बहुत छोटा हो जाना, है ना। महिमा का मतलब शरीर को बहुत भारी बड़ा बना लेना और विशाल बना लेना, और लघिमा का मतलब छोटा से छोटा बना लेना। हनुमान जी को हम लोग देखते हैं। तो ये सारी सिद्धियां होती थी, लेकिन अभी जो है क्योंकि पृथ्वी तत्व प्रधान हो गए शरीर में, तो अब इस प्रकार की सिद्धियां जो है, अब ये आध्यात्मिक सिद्धियां नहीं प्राप्त होती, कम देखी जाती है। गुरुदेव ने कहा कि अब ये सिद्धियां जो है नहीं प्राप्त होती हैं। अब व्यक्ति को अगर कोई सिद्धि प्राप्त होगी तो मन के स्तर पर सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे मानसिक बुद्धि बढ़ गई, है ना, मानसिक क्षमताएं उसकी बढ़ गई, शरीर स्वस्थ हो गया, तो इस तरीके की सिद्धियां अब ये इसमें ही आती हैं। तो जो अष्ट सिद्धियां, 9 निधियों की बात की गई है,
तो ये सिद्धियां जो है आजकल के समय में जो सिद्धियां प्राप्त होती, गुरुदेव ने जो उसको इसमें बताया भी है ना। ये 10 अभी हेमलता दीदी चर्चा कर रही थी कि साधक का जो है व्यक्तित्व आकर्ष हो जाएगा, नेत्र में चमक, वाणी में ओज हो जाएगा, ये एक प्रकार की सिद्धि है ना। अपने अंदर एक दैवी तेज का अनुभव होगा, चारों तरफ एक पूरा काम कर रहा है ऐसा अनुभव होगा, ये सिद्धि है। बुरे कामों से रुचि हट जाएगी, ये कितनी बड़ी सिद्धि है। अच्छे कामों में रुचि बढ़ जाएगी, कितनी बड़ी सिद्धि है। भविष्य में घटने वाली घटनाएं पता लगने लगेंगी। तो ये इस प्रकार की सिद्धियां आजकल के समय में साधना से प्राप्त होती हैं। और ये पहले वाली अणिमा गणिमा लघिमा महिमा ईशित्व वशित्व प्राकम्य प्राप्ति, ये सब सिद्धियां थी। तो ये आज के समय में ये सिद्धियां व्यवहारिक नहीं है। जी दीदी। जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाकी सभी से भी मेरा आग्रह है, सभी कुछ न कुछ प्राथमिक माध्यमिक हर स्तर के साधक यहाँ जुड़े हुए, सभी से आग्रह है कि बाकी सभी लोग का वह मार्गदर्शन करें अपने अनुभव के आधार पे। जो भी साधना है उस किसी भी दिशा में, किसी भी ने अनुभव के आधार पर जो भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम कम से कम देखिए 70 लोग जुड़े हुए हैं अभी, तो हर कोई किसी न किसी चीज में किसी न किसी चीज को साध चुका है यहाँ बैठा हुआ। सभी से आग्रह है कि सिर्फ ये कक्षा जो है जीवंत कक्षा के रूप में चले, सभी लोग अपना दान अनुदान सभी दें अपने ज्ञान दान के माध्यम से। तो सभी से आग्रह है कि लोग आगे आए, अपने विचार अवश्य रखें। प्रहलाद जी बाबू जी प्रणाम, आप बात रख सकते हैं। जी भाई साहब, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। सिद्धियों के दुरुपयोग की बात हो रही है, तो प्रेमानंद जी महाराज तो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, हम आप सबको ही महसूस करते होंगे। उनको देखा है कि उनके पास कोई व्यक्ति जाता है, अगर माने किसी रोग से ग्रसित है, उनके पास जाता है, कहता है कि महाराज जी हमको आशीर्वाद दीजिए कि दूर हो जाए। जो कहते हैं, प्रेम से कहते हैं कि जब बीमारी हुई है तो डॉक्टर के पास जाओ, हमारे पास क्यों आए हो। वो कोई भभूत देता है, कोई जंतर देता है, तो वो सब बेकार की बात है। तुम डॉक्टर के पास जाओ और नाम जप उनका ये है, तो बोलते हैं कि नाम जप करो और उससे तुमको शक्ति मिलेगी। प्रारब्ध जो है, तुम्हारा कर्म फल जो है वो सहन करने की क्षमता बढ़ेगी, और भगवान चाहेंगे तो तुम्हारा उसमें कमी भी आएगी। लेकिन बाबा जी के पास जाके ये उम्मीद मत करो कि हमारा ये कष्ट दूर होगा। हम उपाय बता सकते हैं, भगवान का नाम जप करो, हमारा कल्याण हो। तो हमारा अंदाजा है कि उनके पास भी सिद्धि कम नहीं होगी, लेकिन उसका दुरुपयोग उन्होंने नहीं किया, ज्ञान बांट रहे हैं। भगवान उनकी लंबी उम्र दें, तो यही कहना था। धन्यवाद जी जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। आपने आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज के उदाहरण के माध्यम से आपने सिद्धियों का जो प्रस्तुत करने का प्रयास किया। किशोरी दीदी ने लिखा है, हनुमान जी के पास ये सब सिद्धियां थी जो हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं। बिल्कुल सही, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के पूरे सिद्धियों का वर्णन है, उनकी सब लीला का वर्णन है। उषा दीदी आप अपने हैंड रेज किया जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। भैया सही कह रहे हैं कि ये सिद्धियां जो लोगों के पास हम लोग जाते हैं ना, कोई कोई कि हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, हम ऐसे बीमार हैं, परेशान हैं, तो भैया वाकई में कुछ नहीं होता है उससे। गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पे जब हम चलते हैं ना, तो हमको बहुत कुछ मिल जाता है। और मैंने तो कई चीजें देखी भी हैं कि कितने बड़े बड़े लोगों ने इतने बड़े बड़े दरबार लगाए हुए लोगों को ठगने के लिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता भैया। जब अपने प्रारब्ध जो हमें पूरे करने होते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं उनको भोगो पहले, फिर जा करके हमें आगे बढ़ना है। तो हम गायत्री मंत्र से ही उसको जलाते हैं और फिर ही ठीक आगे रास्ता हमें मिलता है। तो भैया यही कहना चाहूंगी कि वाकई में कोई किसी की बहूती से कोई कुछ नहीं ठीक होता। धन्यवाद भैया, ये बोलना था। जी उषा दीदी, आपके इस स्पष्टीकरण के लिए भी बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सही दीदी,
सब जो है आपके आंतरिक अनीता दीदी, आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात रख सकती हैं। हाँ हाँ, प्रणाम भैया, सबको बहुत बहुत नमन वंदन। मेरे हिसाब से भैया, हमको जो फील होता है या हमने जो देखा है, सिद्धियां तो होती ही होती हैं। सारी सिद्धियां आज भी हैं, छोटा होना, बड़ा होना, पानी पर चलना, जितना जो चीज है। और रह गया, भैया ने अभी कहा प्रेमानंद जी महाराज के बात, तो प्रेमानंद जी महाराज के पास या फिर बीमारी के लिए कहते हैं तो नाम जब वो देते हैं। अपने गुरुदेव की भी बहुत सारी बातें हैं, हमने देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं। तो गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं कर दूंगा, या इनका विशुद्धानंद बाबा जी की भी जो बात थी, वो भी कभी ऐसा, वो तो दिखाए क्योंकि उनको ऊपर से ही ये था कि सनातन में लोगों का ये महत्व नहीं रह गया, ध्यान नहीं रह रहा है, सनातन को लोग समझ नहीं रहे हैं, इसलिए सिद्धियों को दिखाओ कि होता ही है, सूर्य के तप से सब कुछ हो सकता है। गुरुदेव ने भी बहुत सारी चीजें ऐसे की, लेकिन कभी ये नहीं कहा, वो समस्याओं को पूछ पूछ कर किए हैं। और मेरे जानकारी में एक बहुत बहुत ये है, वो बिल्कुल फेथ नहीं करते थे। और वो कहे कि, और गुरुदेव तब खुले हाथों से बांट रहे थे, क्योंकि लोगों को गायत्री के बारे में समझ भी नहीं था, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से कुंठित थे। और गुरुदेव हमेशा यही बात कहते थे कि मैं गायत्री माता से बोल दूंगा, या गायत्री। तो वो पूछे थे तुम्हें क्या चाहिए, वो व्यक्ति बाहर बैठे हुए थे, तो वो बोले कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों, तुमको कुछ भी नहीं चाहिए? बोले नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या आपकी गायत्री माता सब कुछ दे सकते हैं? हाँ, गायत्री माता सब कुछ दे सकती हूँ। क्या चाहिए तुमको? तो हमको धन चाहिए, क्या इतना दे सकती हैं? जबकि वो खुद व्यक्ति काफी अच्छा जॉब कर रहा था। और वो बताए फिर वो अपना यनमंडलम है वो वाला पाठ करने के लिए, और आगे पीछे गायत्री मंत्र जपने के लिए। उनके और क्या होगा गुरुदेव का हम नहीं जानते हैं। उस व्यक्ति के पास अपनी जॉब के अलावे इतना जॉब आने लगा, और इतने ज्यादा पैसे का अमाउंट का, एक एक घंटे का, कि अंत में वो परेशान होकर के गुरुदेव के सिर पर जाके अपने सिर, उनके पैर पर अपना सिर पटक दिए और अपना जीवन दान दे दिए कि हमने इतनी छोटी चीज मांगा। सिद्धियां होती है। अब इसको हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में सोचें, गायत्री क्या करती है? हमको सद्बुद्धि देती है। सद्बुद्धि देती है तो सद्बुद्धि क्या करता है? छोटा होना, बड़ा होना, किन परिस्थितियों में अपने आप को कम आके निकल जाना, परिस्थितियों से लोहा लेते हुए कब हमको तन जाना है, यानी बड़ा हो जाना है, अपने ये को बड़ा कर लेना है, बृहद कर लेना है अपने आप को, और कब छोटा होकर छोटे बात में अच्छा जाने दो कह के निकल जाना है। ये सिद्धियां ही हैं हमारी, बहुत सबकी। यहाँ अगर हम जितने लोग जुड़े हैं सबकी, हम सोचते हैं कैसे समस्याओं का समाधान होगा, क्या होगा, क्या। अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिनकी बातें आपको प्रेरित कर देती हैं कि अरे ये तो समाधान है। एक अखंड ज्योति उठाते हैं, वहां से समाधान मिल जाता है। कोई व्यक्ति रास्ते पर जा रहा है, उसके कान में आवाज गई, समस्याओं का समाधान हो जा रहा है। क्या ये सिद्धियां नहीं? सिद्धियां पूरी तरह से जो पहले थी आज भी है, बस हमको आंख खोल के देखना है। तब की बातें हमको लगता है ऐसे हवा में कोई उड़ता होगा, हवा में उड़ना। और हम लोग 4 वाणियां भी पढ़े हैं, हमारे पास क्या नहीं होता है, बच्चे बीमार हैं हमको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? क्या वो हवा में उड़ना नहीं हुआ? हम तो गए, 4 वाणियां हैं, उन वाणियों से समझ गए कि ये घटना हुई। हमारे आंख फड़कने लगते हैं, हमारे अंग फड़कने लगते, जरूर कोई ना कोई तो घटना हुई है, कोई तो बात है। तो ये सारी बातें आज भी हैं, क्यों? देखने का नजरिया, समझने का नजरिया अपना थोड़ा सा विस्तृत करना होगा, परिवर्तित करना। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी। जी अनिता दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा विवेचन दीदी। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सभी लोगों से जब मार्गदर्शन मिलता है, आपने कितना अच्छे से अखंड ज्योति के उदाहरण के माध्यम से हम सबका मार्ग प्रशस्त किया, तो बहुत बहुत आभार अनिता दीदी आपका। अभी हमारे पास 6 मिनट शेष है, अगर कुछ बात किसी से तक तो रखनी है, कोई प्रश्न है तो ले। जी तक इसमें हैंड रेज नहीं है, मैं एक बात छोटी सी रखना चाहता था। इसमें गुरु जी ने जो
प्राथमिक स्तर पे जो हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसको जिस उदाहरण के साथ संबंधित करके जोड़ के बताया है कि जब यौवन काल आता है किशोरावस्था के बाद, उस समय जो शक्तियां, जो यौवन काल की शक्तियां हैं प्रस्फुटित होती हैं, तो कितना नाजुक समय है। तो कितने प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ गुरुजी ने जोड़ के समझाया है, जिसे हम भैया ने बहुत अच्छे से वापस स्पष्ट किया कि सिद्धियों को लेके भैया ने बताया। उस पे मैं बात रखना चाहूँगा कि एज माता पिता या पेरेंट्स जो भी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्हें कितना मतलब ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों पे कि वो भी, जैसे हमारे यहाँ पहले जो व्यवस्था बैठी थी कि हम शुरुआत में गुरु शिष्य परंपरा में जो लोग जैसे गुरुकुल में जाते थे बच्चे, तो वहाँ सबसे पहले जो ब्रह्मचर्य का, तो यहाँ पे भी ब्रह्मचर्य से सिर्फ फिजिकल ब्रह्मचर्य नहीं है, उसको मन से भी और तन से भी, हर दिशा से, हर दिशाओं से उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। तो कितनी बड़ी व्यवस्था थी और कितनी अच्छी व्यवस्था थी, और क्या क्या देख के हमारे ऋषियों ने वो व्यवस्था बनाई थी कि आगे जाके इसे कैसे फिर मतलब इस ऊर्जा का क्या, इसको अपव्यय नहीं करना है। इस समय जो आज हर जगह मतलब छिप पड़ी हुई है, हमारी जो आज व्यवस्था बनी हुई है, आज का जो हमारा बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है आज ऐसे चल रही है, तो एक जिम्मेदार माता पिता के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जिस तरीके से हमने सिद्धियों को समझा, उस तरीके से अपने अब हमारा समय तो बीत गया, लेकिन हमारे बच्चों को हम कैसे उस दिशा में अनुशासन के अंदर रख सकते हैं, ऑब्जर्व करते हुए उस दिशा में कार्य करने की और बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। किरण दीदी, आपका हैंड रेज है जी। जी भैया प्रणाम। बस थोड़ी अभी ज्वाइन किया भैया, तो बहुत सुंदर सुना मैंने। आप सब आध्यात्मिक सिद्धियों पे बहुत सारी बातें की, थोड़ा हम संसार की सिद्धियों पर भी देख लेते हैं। अभी किसी व्यक्ति के पास सिद्धि है कि वो आंखों का ऑपरेशन कर सकता है। आज के समय की सिद्धि है भ्रूण के अंदर जो बालक है गर्भ के अंदर, उसकी हम लिंग का प्रशिक्षण कर सकते हैं। किसी को कोई सिद्धि है, संसार में बहुत सारी सिद्धियां हमारे हाथ में, बहुत सारी कलाएं हैं। गुरुदेव ने लिखा सिद्धियों का दुरुपयोग ना हो। किसी भी सिद्धि का, किसी भी कला का, जो हमारे जीवन में हमारे पास जो शक्ति है उसका हम दुरुपयोग ना करें। बस इस बात को हम ध्यान रखें। ये सब भी तो रिद्धि और सिद्धि दो तरह की हैं। एक रिद्धि बोलते हैं आध्यात्मिक, सिद्धियां बोलते हैं संसारिक। तो दोनों तरह की सिद्धियां संसार में भी, जो भी हमें मिला, ईश्वर ने जो भी हमें दिया, जो सिद्धियां दी, धन दिया तो धन भी एक सिद्धि है। धन का दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग हो। समय दिया तो समय का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। तो इन दोनों को हम लेके चलेंगे, विद्यम च अविद्यम च, दोनों ही सिद्धियों को हम देखेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। जय गुरुदेव। गुरुदेव दीदी, बहुत बहुत आभार आपका। अपने आज के सांसारिक और प्रैक्टिकल पक्ष है उस पर आपने अपनी बातों को रखा, और उन सिद्धियों को भी आपने प्रशस्त किया कि उनका भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद किरण दीदी। हमारे पास अभी भी 2 मिनट शेष है, कोई अपनी बात छोड़ना चाहते हैं तो रख सकते हैं जी। हम ये बोलना चाहते थे कि जैसे भैया ने कहा, हमारा पर्सनल अनुभव है। गुरुदेव समय थे और टाटा में थे, और मेरे पिताजी के फ्रेंड थे, मेरे चाचा जी थे, और उनको कैंसर था। और मेरे पिताजी, जब मेरे पापा जाकर के बोले कि गुरुदेव मैं सिर्फ एक बार आपसे मांगता हूँ, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, तो उन्होंने कहा था, पापा ने कहा था कि बस जिंदगी में एक बार मांग रहा हूँ और फिर कभी आपसे नहीं मांगूंगा, इनको जीवन दान दे दीजिए। और गुरुदेव कुछ देर तक पापा को देखे और बोले कि ठीक है, जा हो जाएगा। और वो क्रिटिकल कंडीशन में टाटा में कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती थे। और संयोग की बात है कि मेरे पापा तो 55 में ही चले गए और वो अभी हाल में गए हैं। तो ये होता था और गुरुदेव ने किया है, हम इसके लिए कभी नहीं है। सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग है। आइंस्टीन भी उस दिन बहुत रोए थे जिस दिन एटम बम गिरा था। तो जो उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे, यानी जिनका हृदय साफ होगा, मस्तिष्क में सद्बुद्धि आ जाएगी, तो यहाँ वो चीज नहीं हो पाएगा। लेकिन गायत्री मंत्र तो हम जपते हैं, लेकिन पोजीशन के लिए लड़ते हैं कि हमको स्टेज क्यों नहीं मिला, हमको माइक क्यों नहीं मिला, हमको ये क्यों नहीं मिला। तो ये भी तो
ठीक, किरण दी बोली कि सिद्धियां तो सबके हाथों में है। आज एजुकेशन सिस्टम में जितनी गड़बड़ियां हैं, जितनी गड़बड़ियां मेडिकल क्षेत्र में है, उतनी कहीं नहीं। इतना चारों ओर भ्रष्टाचार है, तो क्या ये सिद्धियां ही तो है जिसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं? तो और इसको दूर कौन करेगा? तो गायत्री मंत्र ही करेगा, इसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। नाम जप, गायत्री मंत्र, लेकिन उसको हृदय से समझें कि वो क्या है। मंत्र तो जप रहे हैं लेकिन अंदर कुछ है नहीं, तो हमारी सिद्धियां भी वैसी नहीं मिल पा रही है, हमारा क्लीनिंग भी नहीं हो पा रहा, और जब क्लीनिंग नहीं होगा तो हीलिंग पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनिता दीदी, बहुत ही भावपूर्ण वचन, बहुत ही सुंदर वचन है आपका, आपके बहुत बहुत आभार। आइए, हमारा समय भी हो चुका है, आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करेंगे शांति मंत्र के साथ। उससे पहले आदरणीय हेमलता दीदी का बहुत बहुत आभार, आनंद भैया का, सभी साधकों का, जिन्होंने इस कक्षा को, हम सबका मार्गदर्शन किया, इस कक्षा को जीवंत बनाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार सबका। आइए शांति मंत्र के साथ आज का समापन करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी साधकों को सादर प्रणाम। प्रणाम।